चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में रविवार को दोपहर चारभुजा नाथ मंदिर में सर्व हिंदू समाज व्यापार मंडल के सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में पड़ोसी कस्बा विजयनगर में गत दिनों हुए घटनाक्रम को लेकर सभी ने चर्चा की। घटना की एक स्वर में निंदा की। विजयनगर की घटना में गुलाबपुरा के भी समाज विशेष युवकों की लिलपता से सभी ने आक्रोश व्यक्त करते हुए दोषियों पर कार्रवाई को लेकर सोमवार को महाराजा पैलेस हुरदा रोड से सर्व हिंदू समाज के सदस्य उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने जाएंगे। बैठक में पूर्व पालिका अध्यक्ष धनराज गुर्जर ने संबोधित करते हुए कस्बे वासियों को कहा कि ऐसी घटना की हम सब निंदा करते हैं। दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। कस्बे में ऐसी कई घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी है। समुदाय विशेष के लोग बहन बेटियों को बहला फुसलाकर अनैतिक गतिविधियों में लिप्त है। ऐसे दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो। बहन बेटियों की रक्षा करना हम सबका धर्म। उन्होंने चारभुजा नाथ मंदिर में दहाते हुए स्पष्ट तौर से कहा कि हिंदू समाज ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो। क्या कहा पूर्व पालिका अध्यक्ष धनराज गुर्जर ने। देखिए समाचार। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया में कहीं पर भी देखें क्षेत्र के समाचार। जय हिंद, वंदे मातरम। बात का फर्क कहा आता जो मेरे पूर्व वक्ता ने कहा वही बात कह रहा हूं मैं, केवल उसको थोड़ा चेंज करके कह रहा हूं। जब तेजा चौक के अंदर मंदिर के ऊपर बैठ के निर्णय हुआ कि भाई कि हमारे को कल विजयनगर बंद करना और हमारे को इसका प्रतिकार करना, विरोध करना, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मंदिर पे हूं। जिन व्यक्तियों ने निर्णय लिया, केवल एक धनराज जी कावड़िया का नाम ले रहा हूं, उस भले आदमी वो घर पर बैठा, उसने कहा कि इनका निर्णय ठीक नहीं है। फिर 3 आदमी थाने के अंदर जाकर एक नेता ने फोन कर दिया, पुलिस ने बिठा के चाय पिला दी और पागल बन गए और उन्होंने कह दिया कि पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है और हम विजयनगर बंद का स्थगन करते हैं। उस मामले का रापटोड़ा कर दिया। दूसरे दिन चित्तौड़ के अंदर मेरवा समाज, मैं जाति की बात कर रहा हूं, वो भी गलत है, मगर जातियों की बातें 100 फोन मेरे 3 दिन में आए। वही मैं आपको बता रहा हूं कि वो चित्तौड़ के व्यक्ति वहां बंद करवा के 30 मेरवा समाज के आदमी आके उन्होंने तारागा खेड़ा के अंदर अलग से मीटिंग करके निर्णय करके बाजार बंद करवा दिया और पूरा तारागा खेड़ा लेडीज सहित इकट्ठा होकर बंद कर दिया। पूरा समाज को उसके साथ रखना पड़ा। नेतृत्व करने वाला कौन था? इसी विषय को लेकर मैं जयपुर गया हुआ था, रात को गया था, 100 फोन आए, काम को छोड़कर विजयनगर वापस आना पड़ा। लोगों के मन में, जनता के मन में, नेताओं के प्रति, संगठन के पदाधिकारियों के प्रति मन में भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि ये हमारा नेता, ये पदाधिकारी है, हमने जो कमेटी बनाई ये अच्छा गांव के हित में निर्णय करेंगे। मगर वो व्यक्ति कोई तो पुलिस से डरता है, कोई नेता से डरता है और निर्णय बता देता है। आम जनता का विरोध होता है। मगर ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरे पास पड़ी है, मेरे पास पूर्व है, मैं तुम्हें कह रहा हूं, इसलिए मेरी प्रार्थना, उसकी घटना विजयनगर की बात कर रहे हो, मैं गुलाबपुरा की बात कर रहा हूं। इस 1 साल के अंदर इस पूरा तहसील के थाने के एरिए की हिंदू समाज की 9 बेटियों को ये मुसलमान लेकर गए। 8-7 बेटियों को आज तो 1000 किलोमीटर से हमने गाड़ी करके हम लेके आए। 2 दिन पहले गुलाबपुरा से यहां से गई। मैं चाहता हूं, किस रैकेट की बात कर रहे हो? विजयनगर से ज्यादा अत्याचार इस गुलाबपुरा में आज का दिन हो रहा। रात की 10 बजे हरी शर्मा मेरे पास देव पैलेस में एक लेडीज आती है। रात के 10 बजे मेरे सामने रोती है कि मेरी बेटी को मुसलमानों के घर पे बिठा रखा है, उसको पतली बना रखा। हमारे गुलाबपुरा की 3 संगठन के अधिकारी को जाकर मैंने 3 बार पिछले 3 साल से मैं कहता रहा हूं
कि हमारे गुलाबपुरा के अंदर ये 30-40 लड़कियों को इन्होंने जाल में फंसा रखा। उनके घर से वो पैसा मंगाते हैं, वीडियो बेचकर उसने 1.5 लाख रुपए की मांग की। वो रोती है, मैंने 3,500 रुपए दिए उसको और उसके बाद बंद हुआ। 4 महीने बाद उसकी वापस अभी जमानत हुई। दुर्भाग्य इस चीज का है कि हम कोई भी बात करते हैं, मंदिर में करते हैं, केवल सरे लेने की होड़ करते हैं। हमने संगठन के अंदर समाज में कोई जाति नहीं, हमारा संपूर्ण हिंदू समाज का मामला। मैं नहीं, हम होना चाहिए। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, हम बंद करवाते हैं। हम मुसलमानों के मोहल्ले में क्यों? अरे ये तो बाजार के बड़े बामण बेचारे, ये तो कहने पे यही बंद कर देंगे। हम मुसलमानों के मोहल्ले में चलेंगे, उनका इलाज करेंगे, उनको बंद करवाएंगे। और आज दुर्भाग्य से मेरे को इस मंदिर पे कहना पड़ता है, एक नहीं ये से 10 बार कटला हुई। हमने बैठ कर चर्चा की, जिस चीज के ऊपर हम तय करते हैं। अभी आशीष क्या बदल से मैंने कहा, अपन ने ज्ञापन दिया आपके घर के ऊपर, हमने मीटिंग करी, सब लोगों को सूचना करी। ज्ञापन देने के बाद क्या स्थिति हुई? ज्ञापन दिया, हमने 5 मांगे रखी, एक मांग को भी पूरा नहीं किया। और माफी चाहता हूँ। और उस हमारी बात को अनदेखी बात कर रहे हैं और हमारे पर लोग हत्या कर रहे हैं। हम ज्ञापन में जबरदस्ती मोबाइल के ऊपर किसी को सड़े देने के लिए, केवल झूठी वाहवाही हासिल करने के लिए धनराज को उतार दिया, फलाना सामने उतार दिया, ढीकला सामने माइक उतार दिया। अरे भाई, हकीकी बात को थोड़ा कलेजे में उतारना सीखो, हकीकत क्या बात है। तो उस समय मैं आज ईमानदारी से मंदिर पर कह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि चाहे हम कोई भी निर्णय करें, निर्णय के करने के बाद हम लड़के मरेंगे, मगर समझौता करके यूं नहीं मरेंगे हथियार डाल के। हम चाहे 10 मांगे मानेंगे, चाहे 5 आंदोलन में सफल होंगे। जरूरी नहीं कि हम हर आंदोलन के अंदर सफल हो जाए, मगर मित्रों, हम बार बार किसी नेता के, किसी अधिकारी की दाब दोष से हमारे को आकर दबा देवे और हम उनकी दादागिरी से चुपचाप बैठ जावे, ये हमारे को भरोसा है। और इससे हमारा हिंदू समाज कमजोर हो रहा है। हमारी बहन बेटियों की आबरू को लूट रहे। उसके बुलाकपुरा के ये 10 परिवार के वीडियो और उनके फोटो मेरे पास है। मैंने इनको दिखाया कमल जी, ये हमारी बेटियों की स्थितियां है। यदि ज्यादा चिपका दिया इन लोगों ने, और हम केवल है ना होड़ के मारे नेता बनने के चक्कर के अंदर फालतू की बातों के अंदर रह गए। मेरी प्रार्थना आप सब लोगों से, हम हमारे समाज की लड़ाई हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। हमारा संगठन है, हमारा विश्व हिंदू परिषद, हमारा बजरंग दल, हमारा RSS है, ये हमारे प्राण है। हम इसके डंडे के तले खड़े रहकर हमारा सब कुछ दांव पर लगा देंगे। मगर मेरी प्रार्थना है कि धर्मराज को जब कर रहा है तो हमारे गुड्डू जी नहीं करेंगे, गुड्डू जी कर रहे हैं तो हमारे धर्मराज नहीं करेगा, आशीष जी करे तो वो नहीं करेंगे। मेरा माफी है। हम सब लोगों को केवल एक मुद्दे के ऊपर मैं कह रहा हूँ, विजयनगर से ज्यादा स्थितियां हमारे गुलाबपुरा की खराब। हमने ज्ञापन दिया तो हमने लिखाने बात को घोड़ा रोड के मदरसे की लिखाने, हमने मोती नगर रोड की मदरसे की लिखाने, हमने सजनाबाद के रोड के मदरसे की हमने लिखाने। क्या किया उसके बाद? हमने 1000 आदमी ज्ञापन देने के लिए गए। दूसरे दिन के बाद उस बात को किसने चला? किसी ने नहीं चला। इसी का परिणाम है कि हमारे को ये डंडा लेना पड़ता है। हम अखबारबाजी में, हम मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर हम डींगे कुटेले में रह गए। वो समाज को अंदर से अंदर इन दरिंदों ने खोखला कर दिया। इसीलिए मेरी प्रार्थना है, आज पर मेरी बातों को थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, मगर मैं हकीकत ऐसी मर्यादा के बाहर है। मैं ऐसी कोई, यदि आप मेरी बात के ऊपर है तो मैंने 3 आदमियों को तो वीडियो फोटो दिखाई, मैंने और 10 आदमी चाहो उसको दिखा सकता हूँ कि हमारे गुलाबपुरा शहर की क्या स्थिति है। इसलिए आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है, हम व्यापार के लिए, दुकान के लिए हमारे को प्रतिकार करना पड़ेगा। हम ये नहीं चाहते कि हमारा समाज का नुकसान होना चाहिए, मगर हमारा आंदोलन, हमारी ताकत और हमारा गुस्सा हमारी आंखों में, सड़कों पर, समाज के बीच में भी दिखना चाहिए।
ये अधिकारी लोग है ना, ये नेता लोग बहुत मीठे मस्करे होते हैं। जब वो आके हमारे को बुलाकर चाय पिलाकर जो बात करेंगे ना, उसके बाद हम पागल हो जाते हैं। या सीए साहब, डिप्टी साहब, और जो गलत बात करता है ना, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की भी हिम्मत रखो। और सामने नहीं आना चाहते। हम खुद दबे हुए हैं कि हमारे परिवार की इज्जत दांव पे लग जाएगी, नीलाम हो जाएगी। इसलिए ये से व्यक्तियों की जल्दी जमानत हो जाती, वो बयान ठोक कर नहीं देते, उनके परिवार वाले साथ नहीं देते। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि हम सब लोगों को जिसके घर में घटना घटी है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसी घटना हुडा रोड के ऊपर जो पुलिस लेके आई, उसने कहा कि उस समय उस स्थिति में क्या उस घर की स्थिति थी, उसकी मेरी मर्यादा के बाहर, कल्पना के बाहर है भाई से बात करना। ऐसा दुराचार, अत्याचार इस मुलाकात के अंदर मैं माफी चाहता हूँ। हम कोई भी बात उठावे, हम उस बात के ऊपर अड़िग रहे, हम लड़ेंगे, 1 दिन नहीं 5 दिन लड़ेंगे। जब हथौड़ा गर्म होता है, लोया गर्म होता है, तब हथौड़ा हारो, कुछ घटनी होने के बाद आदमी मर जाए, उसको ही भूलता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग या सब बैठे हो, हम यदि कल ज्ञापन देना चाहते हैं, मैसेज आएगा केवल 2 बजे तक, 11:30 बजे तक, 10:30 बजे ज्ञापन का समय दे दो, 11 बजे रवाना हो जाएंगे, 11:30 बजे ज्ञापन देंगे, 12 बजे हो जाएंगे। तो बंद का भी हमारा मैसेज रहेगा, पूरे समाज का मामला है। ये विजयनगर की घटना पूरी नेशनल घटना बन चुकी है। दबाव से धर्म परिवर्तन करवाते हैं, दबाव से ब्लैकमेलिंग का काम करवाते हैं। इसलिए यदि आप सब सहमत हो तो कल 12 बजे तक का बंद होगा, और कल आपको 10:30 बजे का टाइम, 11 बजे हम चाहते हैं कि कल उस हकीम को जब गिरफ्तार नहीं हुआ, वो गया, पुलिस ये कहती है, पुलिस कहती है कि ये तो आपके पास क्या सबूत है जो लेके आओ। हमारे उन नेताओं ने जवाब नहीं दिया। हमारे भाई जो पीड़ित बेटी है वो 3 दिन से चिल्ला रही है कि ये व्यक्ति है। उससे ज्यादा एविडेंस क्या चाहिए? उसके परिवार की सुरक्षा चाहिए। और भरतपुर के अंदर वो एक बेटी के साथ घटना घटी, उसको सरकारी नौकरी मिले। हम उस मांग में जो वकील साहब गोपाल जी में साहब ज्ञापन लिखो तो उसको सरकारी नौकरी भी होनी चाहिए। और जो बाकी के गुनहगार है, किस किस के तार जुड़े हुए हैं और उसके पीछे किन किन व्यक्तियों का हाथ है, जो बिल्डिंग जो मजदूरी करता है उसके पास स्कूटी मोटरसाइकिल किसने लाके दी है, उस चोर की जड़ को भी मारना हो सके। इसीलिए इन सारी मांगों को एक बार आप बताकर आप ज्ञापन तैयार करके, आज मेरी बात कड़वी लग रही तो मैं माफी चाह रहा हूँ। केवल हिंदू समाज के मामले, जिसको कांग्रेस करना करे, जिसको बीजेपी करना करे, कोई क्या बढ़े कोई क्या बिगड़े, सब करो, मगर हिंदू समाज का कोई मुद्दा आ जाए उसमें मैं माफी चाहता हूँ। एक दूसरों को नीचा चकाने की, अपने आप में बड़ा बनने की बात मत मन में, और यदि ऐसा करोगे तो समाज टूटेगा। बीच में आए केवल जाति की बात न करके संपूर्ण हिंदू समाज की मान मर्यादा की हम बात रखे, बात करें। मेरी दिल की प्रार्थना है कि मगर अपने मोहल्ले से अपनी गली में जो जिस मोहल्ले में रहता वो घर घर जाकर कह देवे कि कल 10 साढ़े 10 बजे आपको बावड़ी चौराहे के ऊपर ज्ञापन के लिए इकट्ठा होगा। माताएं बहनें जितने भी है उन सबको आप घर घर के अंदर जाके, ऐसा कोई घर बाकी नहीं रहे कि किसी के घर में हम लोता दे के लिया है। कल हमारे यहाँ 3-4 हजार आदमी की संख्या से यदि हम ज्ञापन देने चलेंगे तो हमारे समाज की, हमारी गांव की सबकी बढ़िया लगेगी। ये विजयनगर गुलाबपुरा हम सब एक ही है। जो मान आग लग रही है धुआं यहाँ निकल रहा है, यहाँ जो आग लग रही है वो पहुंच रहा है। इसलिए मेरी प्रार्थना यही बात कहता हुआ आप सभी का धन्यवाद। आप अपने अपने मोहल्ले ये तय कर लो कि अपने अपने मोहल्ले से वार्ड में हर घर में 5-5 आदमी हम हर घर में संपर्क करेंगे कि 10 बजे घर से निकलेंगे, 10:30 बजे तक हमारे को बावड़ी चौराहा, घोड़ा रोड चौराहा, जहाँ भी है घोड़ा रोड चौराहा
महाराजा पैलेस के हुडा रोड के ऊपर कल सब इकट्ठा होंगे। हाँ, एक से महाराजा पैलेस से, मगर आप सब मंदिर के ऊपर हाथ खड़े कर कर कहो, हमारे मोहल्ले से सब आदमियों को नोटा देकर इकट्ठा करके लेके आएंगे। मुझे